फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए बड़ा इनाम होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में अब जंगबंदी होनी चाहिए। हमास की वजह से जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। हमास को पैगाम है कि यरगमालियों को रिहा करो। अब्राहम मुआहदे पर बात चल रही है। मैंने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग मैंने रुकवाई। सब समझते हैं अमन की कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, ईरानी एटमी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने रूस को टैरिफ बढ़ाने की फिर धमकी दे दी। गजा में कत्ल गारत की तमाम हदें पार हो गईं। जिन उसूलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई थी वो आज मुहासरे में है। भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, सच दबाया जा रहा है। बेहिसी, अदम मसावात और सज़ा से इस्तिस्ना के बोझ तले अमन और तरक्की के सुतून लर्ज़ रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली के इजलास से इफ्तिताही खिताब। कहा, इंसानी अलमियों और माहौलियाती ख़तरात की घंटियाँ मुसलसल बज रही हैं। गजा का मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मिलेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इंडोनेशिया के सरबराहान शामिल। तुर्किया, मिस्र, अमारात और उर्दन के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमेरिकी सदर जंगबंदी और तामीर नू की तजावीज़ पेश करेंगे। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका चाहता है इस्लामी फ़ौज गजा आए। इस्लामी ममालिक गजा की बहाली के लिए रकूम भी दें। अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म मजलूम और निहत्थे फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गया। इसराइल के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा में तारीखी कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। सदर मैक्रोन ने कहा कि हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करे, खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात से अमन को ख़तरा है। फ़लस्तीनी सदर का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। महमूद अब्बास ने कहा कि हमास अपने हथियार हवाले करे। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, दीगर ममालिक भी फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करे। ये मुनसिफाना, जामे और देरपाम की जानिब कदम है। इसहाक़ डार की OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा की शामी सदर अहमद अल शरा से भी मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात बेहतर बनाने का अज़्म। आज़ादी राय के अलमबरदार अमेरिका की कारस्तानियाँ बेनकाब। न्यूयॉर्क के ज़ेर इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई में खुली मुदाखलत। आलमी कॉन्फ्रेंस में कई रहनुमाओं का फ़ोन बंद हो गया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के खिताब में माइक बंद हुआ। सदर इंडोनेशिया की तकरीर में भी माइक बंद रहा। कनाडा ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया। तकरीर में कनेडियन वज़ीर आज़म का माइक बंद हो गया। अमेरिका ने फ़लस्तीनी सदर को न्यूयॉर्क का वीज़ा भी नहीं दिया। ट्रंप का प्रोटोकॉल तमाम रास्ते बंद। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को सदर ट्रंप के कॉन्वॉय गुजारने के लिए रोका। फ्रांसीसी सदर गाड़ी से बाहर आ गए और सदर ट्रंप को कॉल करके रोड क्लियर करने की दरखास्त की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शरीक। शहबाज शरीफ सदर आलमी बैंक, MD IMF से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर और कुवैत के वली अहद से भी मिलेंगे। पंजाब में सैलाब ने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। सबसे ज्यादा नुकसान ज़राई अराज़ी को पहुंचा। पंजाब के 9 अजला में 33,75,000 एकड़ जमीन डूबी। सैलाब ने सब्जियों की 44% फसल तबाह कर दी। चावल, गन्ने और कपास की फसलों को भी शदीद नुकसान। फलों के 12% बागात सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। सैलाब से ज़रूरी बहरान, किसान परेशान। सैलाब के बायस ग़िज़ाई बहरान का खदशा पैदा हो गया।
सिर्फ साहिवाल में 2,35,000 एकड़ ज़रई रकबा मुतासिर हुआ। मुल्तान में 4,84,000 एकड़ ज़रई रकबा तबाही का शिकार हुआ। गुजरांवाला में 3,64,000 एकड़ रकबा ज़ेर आब आया। सरगोदा में 40,000, फैसलाबाद में 6,33,000 एकड़ और गुजरात में 3,53,000 एकड़ ज़रई रकबा सैलाब की नज़र हुआ। बहावलपुर में भी सैलाब ने ज़रई ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुँचाया। लाहौर में 1,75,000 एकड़ रकबा सैलाब की नज़र हुआ। सैलाब से तबाही पर सिंध और पंजाब आमने सामने। शर्जील इनाम मेमन पर असमा बुखारी की लफ्जी गोलाबारी। शर्जील मेमन ने गुज़श्ता रोज़ कहा था पंजाब हुकूमत की नातजर्बाकारी से सैलाब ने ज़्यादा तबाही मचाई। असमा बुखारी बोली, शर्जील मेमन को हमें भाषण देने का शौक है, सारा आंगन टेढ़ा है, सिर्फ उन्हीं को ही नाचना आता है। सिंध का क्या हाल है, कोई बतलाओ या हम बतलाएं। सिंध को आसारे कदीमा बना दिया गया। तबाहकुन सैलाब गुजर गया, मुश्किलात और मसाइल पीछे छोड़ गया। लियाकतपुर में सैलाब की तबाहकारियां, सैलाबी रेले ने रास्ते में आने वाली हर शय तहस नहस कर दी। मकानात और फसलें सब तबाह। सैलाब मुतासरीन रुल गए। आरिफवाला में हर तरफ तबाही के मनाजिर। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने हज़ारों अफराद को बेघर कर दिया। मुतासरीन बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। कबूला शरीफ में सैलाब ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। सैलाब से निपटने की तैयारी मुकम्मल थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बेहतरीन तैयारियों पर टीम को मुबारकबाद। कहते हैं हिफाजती बंद महफूज बनाने का काम बर वक्त मुकम्मल किया। PGMA फील्ड में मौजूद रही। एक सियासी रहनुमा ने BISP को फ्रॉड कहा। उस रहनुमा को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद का मुतालबा। कहती हैं इस प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं। पिछले सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की इमदाद दी। 28 लाख ख़ानदानों को फ़ीकस 25,000 रुपए दिए। मुफ्ती आज़म सऊदी अरब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने गायबाना नमाज जनाजा अदा की। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज में नमाज जनाजा अदा की। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में भी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल अल शेख कुछ अरसे से अलील थे। सऊदी अरब के उलमा कौंसिल के अमीर भी रहे। उम्मत मुस्लिमा में नुमाया मजहबी खिदमात सर अंजाम दी। मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला को सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एहसास भी हासिल है। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ गई। 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह में 7% इजाफा। गुर्बत की शरह 25.3% तक पहुँच गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। सिंध में खवातीन को अब हुकूमत पिंक स्कूटीज देगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत हालिया हफ्ते खवातीन और तालिबात के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटीज फराहम करेगी। खवातीन को रोजाना की आमदोरफ्त में आसानी होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की मुलाकात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू। कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड मिल गया। मोहसिन नकवी ने कहा सीरीज के लिए मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। क्रिकेट के उफक पर चमकते सितारों की तलाश। PCB ने टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज कर दिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने लाहौर में क्रिसेंट स्कूल में इफ्तिताह कर दिया। ट्रॉफी की रुनुमाई की, खिलाड़ियों से तारुफ कराया गया। मोहसिन नकवी ने टीमों को PCB के किट बैग्स दिए। बोले मैंने क्रिसेंट स्कूल में तालीम हासिल की, खुशी है टूर्नामेंट का आगाज यहाँ से हो रहा है। प्रोग्राम में 391 स्कूल हिस्सा लेंगे। तलबा को क्रिकेट में करियर बनाने का मौका मिलेगा। सऊदी अरब में 95वां कौमी दिन मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। मुल्क की अहम शाहराएं इमारतें कौमी परचमों से सजाई गईं। सऊदी शहरों में मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के कौमी दिन पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। और मारूफ क्रिकेट अंपायर
डकी बर्ड 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। डकी बर्ड ने 66 टेस्ट और 76 वनडे में अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए।